चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो देख ली होगी पूरी की पूरी, और आप लोगों को उसमें कोई भी कंफ्यूजन एज ऑफ नाउ अभी नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूं? नहीं बेटा, एक लाइट बंद कर दीजिएगा प्लीज। आप लोगों को कोई और उसमें कंफ्यूजन फर्दर नहीं है, ऐसा मेरी उम्मीद है। और आप लोग वो सारी बातें अच्छे से समझ चुके हैं। Am I doing good or not? सब पक्की बात है ना? आज हम लोगों को उसी ही टॉपिक से जुड़े हुए आगे की कुछ बातों के बारे में डिस्कशन करना है। और यहां पर हम सबसे पहले मैं आप लोगों को इसी स्लाइड पर लेकर आना चाहता हूं, जहां पर हमने ये पूरा का पूरा चिट्ठा समझा था। और इस पर हमने ये पूरी बात करी थी कि क्या होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और क्या होती है, उसके बाद कौन आता था? ऑथराइज्ड के बाद इशूड शेयर कैपिटल, और उसके बाद क्या होता था? सब्सक्राइब। आई थिंक इस पर आप लोगों ने रिवाइंड करके भी शायद हो सकता है कुछ देखा हो कि ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब में क्या फर्क होता है। ऑथराइज्ड क्या है लेमन्स लैंग्वेज में समझें अगर, तो ऑथराइज्ड क्या है? जिसकी परमिशन मिली है। अ नंबर टू द एक्सटेंट ऑफ विच वी कैन इशू मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर। उसके बाद क्या था? इशू। इशू क्या था? जितने हमने इस पर्टिकुलर मोमेंट पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने बेचने की सोची है, इशू करने की सोची है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितने नंबर हमने सोचे हैं इशू करने के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स, क्या उतने ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आने वाले हैं उनकी एप्लीकेशंस? हाँ, उतने भी आ सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एग्जैक्ट नहीं होता है। मतलब क्या पता है कि एग्जैक्ट साहब 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था और 10,000 ही शेयर्स के लिए सब्सक्राइब हुआ, 10,000 के लिए इशू किया गया था और 10,000 के लिए ही सब्सक्राइब हुआ। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मतलब हो सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि हम लोगों ने समझा कि साहब पहले क्या है ऑथराइज्ड, और फिर हमने समझा क्या है इशू, और हमने फिर समझा क्या है सब्सक्राइब। अब मैं आगे की बात आप लोगों को समझाऊंगा। उस दिन अगर शायद समझाता तो एकदम से आप लोग नहीं रिकॉल कर पाते, बट नाउ यू हैव कुक्ड ऑल दीज 3 पॉइंट्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये आपने अच्छे से अपने जहनों में पका लिया है। एक मिनट के लिए सोचो कि मैं कंपनी हूं, आई एम द कंपनी हियर। मैंने आरओसी से परमिशन ली कि साहब मुझे 1,00,000 शेयर्स के लिए प्लीज परमिशन दे दीजिए। आरओसी ने कहा कि ठीक है ले लीजिए साहब परमिशन। मैंने पब्लिक से कहा आउट ऑफ दोज 1,00,000 शेयर्स आई एम इशूइंग 50,000 शेयर्स। आई एम चेंजिंग माई एग्जाम्पल, आई एम इशूइंग 60,000 शेयर्स। ठीक है, हो सकता है 60,000 से ज्यादा लोग अप्लाई करें, हो सकता है 60,000 से कम करें, यह भी हो सकता है एक बहुत कम पॉसिबिलिटी कि 60,000 भी करें। बट जितने लोगों ने सब्सक्राइब करा है, जितने लोगों ने हमारे साथ रिश्ता जोड़ने की सोची है, हम उनको क्या पुकारते हैं? हम उनको क्या पुकारते हैं? शेयर होल्डर्स तो बोलते हैं, लेकिन वो कैपिटल का कौन सा पार्ट है? सब्सक्राइब्ड। अगर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल ज्यादा होगी तो क्या हम ज्यादा इशू कर सकते हैं? ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, मैंने 60,000 शेयर्स के लिए इशू किया था और 80,000 के लिए सब्सक्राइब किया गया, तो क्या मैं 80,000 शेयर्स को इशू कर सकता हूं? हाँ जी, नहीं हो सकता। तो मुझे अपने सब्सक्राइब को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट ऑफ माय इशूड शेयर कैपिटल। ठीक हो गई बात? क्या मैं जितने शेयर्स मैंने इशू करे हैं उन सब पर जितना भी पैसा है वो सारा का सारा एक साथ मंगा लूं?
या मैं इंस्टॉलमेंट्स में मंगाता हूं, थोड़ा शाहरुख खान को, थोड़ा अमिताभ बच्चन को, थोड़ा ऋतिक रोशन को, थोड़ा नादिन को, रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके मंगाता हूं। इसका मतलब यह है कि जो भी मेरी इशूड शेयर कैपिटल है और जो भी मेरी कॉल्ड अप कैपिटल है उसमें फर्क हो सकता है। क्या है कहने का मतलब कि मैंने 10 रुपए का शेयर इशू करा, बट उस 10 रुपए के शेयर में से आज तक मैं उनसे मांग चुका हूं एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज की, 3 रुपीज की, अपनी तरफ से एग्जाम्पल देकर बोल रहा हूं, 3 रुपीज की अलॉटमेंट मनी में मांग चुका हूं उनसे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस 10 रुपए वाले शेयर्स को जो मैंने इशू करने की सोची है उसमें से मैं 7 रुपए कॉल्ड अप कर चुका हूं? मैं रिपीट करूंगा इस बात को। 10 रुपए का शेयर है, बट क्या सारा का सारा पैसा मैंने मांग लिया पब्लिक से? नहीं। आज तक तुमने कितना पैसा मांगा है ये बताओ। वो क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल। अब मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग हैं मान लीजिए मेरे शेयर होल्डर्स, किसी ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, किसी ने 10 रुपए 10 शेयर्स के लिए, किसी ने 100 शेयर्स के लिए, ठीक है। आप सब की वो एप्लीकेशन मैंने एक्सेप्ट कर ली है भैया, बट अभी तक मैंने आपसे सारे के सारे पैसे नहीं मांगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे एप्लीकेशन मनी मांगी थी अब तक, और वो थी 4 रुपीज की। तो मेरा इश्यूड शेयर कैपिटल तो 10 रुपए के हिसाब से ही कहा जाएगा, बट मेरा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी 10 रुपए के हिसाब से ही कहा जाएगा। बट कॉल्ड अप कैपिटल में मैं इस वक्त बिफोर कॉलिंग फॉर द अलॉटमेंट मनी मैं बोलूंगा 4 रुपए कॉल्ड अप। सही हो गई बात? अब सपोज मैंने आप सबको नोटिस भेजा कि प्लीज मुझे आप मेरी अलॉटमेंट मनी पे कर दीजिए 3 रुपए शेयर के हिसाब से। आप सब लोगों को मैंने कह दिया, आप सब लोगों में से 20% लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। जितने भी शेयर्स हो रहे थे उनके हिसाब से आप लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। मैंने आप लोगों से मांगा तो है 7 रुपया, बट पेड अप नहीं हुआ। से अगर मैं कहूं 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो 12,000 नंबर ऑफ शेयर्स ने मुझे अभी तक पैसा अलॉटमेंट मनी का नहीं दिया। तो मैं ये कहूंगा यहां पर 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹7 ईच, लेकिन मैं यहां पर लिखूंगा 60,000 शेयर्स, सॉरी 48,000 शेयर्स फॉर ₹7, 12,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4। ये बात समझ में आई? पेड अप कैपिटल में मैंने अब क्योंकि 2 कैटेगरी ऑफ यहां पे मेरे शेयर होल्डर्स हो गए, एक तो वो जिन्होंने मुझे अभी तक 7 रुपए दे दिए हैं, और कुछ वो जिन्होंने मुझे अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। उन दोनों की बाइफर्केशन मुझे यहां पर अलग अलग शो करके लिखनी पड़ेगी। ये इतनी डिटेल में मैं बात आप लोगों से इस वक्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी होगी लाजमी, और उसमें ये सारी बातें खोल खोल कर आपसे तब पूछी जाएंगी। और उस वक्त में अगर आप लोग ये बाइफर्केशन नहीं समझा पाए एग्जामिनर को, तो वो आपके मार्क्स काट लेगा डेफिनेटली। तो इन अ नटशेल आज के लिए पहला राउंड है इशूड का, सॉरी आज के लिए पहला राउंड है कॉल्ड का, और आज के लिए पहला राउंड है पेड अप का। ये बात सिर्फ एक बार नहीं सिखाऊंगा, इसको हम बार बार करते रहेंगे। हर क्वेश्चन में, हर दिन, हर बार मैं इस पे आपका डिस्कशन करूंगा और आप लोगों को इसको मांझ दूंगा रखकर। तो अब थोड़ा सा टेक्निकल जो अब तक क्लास जा रहा था उसको मैं नॉन टेक्निकल और फनी बना देता हूं। एक क्वेश्चन अगला स्टार्ट करते हैं, उस पर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आप लोग के साथ नोटबुक्स रेडी होनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। डायग्राम्स प्रेजेंटेशन हम लोगों को आज नहीं करनी है कुछ भी ज्यादा। ये सब रिकॉर्ड है ना? सबसे पहले आज थोड़ा चिल्लाते हैं, जरा मजा आएगा, ठीक है ना?
सबसे पहले एंट्री क्या देखना चाहते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। प्लीज देखो, हाँ चिल्लाते वक्त अल्फाज अगर अलग जाएंगे ना तो मैं फौरन पकड़ सकता हूं किसने चिल्लाया, और चिल्लाना सबको है, ठीक है साहब। सबसे पहले एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरे नंबर की एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, ये थोड़ी सी एंट्री को फोल्ड करके मुझे बताओ, इफ वी आर रिटर्निंग सम नंबर ऑफ शेयर्स मनी, तो क्या ऐड करना पड़ेगा दोबारा से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन को पहले कैपिटल बोलना, बाकी बाद में जो नया एडिशन आप लोग कर रहे हो। पहले क्या है, दोबारा से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर बैंक अकाउंट टू अलॉटमेंट अकाउंट। अभी हम सिर्फ रिजेक्शन की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रो राटा अलॉटमेंट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक बार फिर से, पहला वाला केस जिसमें हमने कोई भी शेयर्स के रिजेक्शन नहीं करे, दूसरा वाला केस जिसमें हमने शेयर्स के रिजेक्शंस करे हैं तो बैंक की एंट्री आएगी, तीसरा वाला केस जिसमें हम लोगों को रिजेक्शंस भी करने हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट भी कराना है। फिर से साहब एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा केस, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब देखो सबकी बत्ती गुल हो गई सबकी। अब आप लोग सही नहीं सोच पा रहे, चिल्ला नहीं पा रहे। मैं ये कह रहा हूं, पहले वाला जो केस होगा उसमें हम लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि सारा का सारा पैसा अम्मा को लाकर दे दिया। दूसरा वाला केस जिसमें उसने अम्मा को लाकर भी पैसा दिया है और उसके साथ साथ पब्लिक को भी पैसा रिटर्न किया है। तीसरा वाला केस जिसमें इसने इसको भी पैसा दिया, इसको भी पैसा दिया, और ये जो है इनको भी पैसा दे रहा है, कुछ एक्सेस मनी रखी हुई है हमारे पास। दोबारा से चिल्लाना है, अच्छे से बोलना है। केस 1 की बात कर रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू दूसरा केस, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शाबाश। तीसरा वाला केस, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शाबाश। चलो जी, ये सारी बातें हमने अच्छे से कर ली हैं, ये हमने सब अच्छे से सीखा था लास्ट वीडियो में। ये वाली सारी बातें हमने अच्छे से समझी थी लास्ट वीडियो में, ये वाली भी बात समझ ली थी हमने। ओके, ये भी हो गया था सारा। ये एंट्रीज लिखता बनना था ना आप लोगों को, समझ में आ गई थी बात? एंट्रीज लिखते बनना था आप लोगों को, सही से समझ में आ गई थी? लिख पा रहे थे? अगर लिख पा रहे थे और हर मोमेंट पे ये बात समझ पा रहे थे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कितना रुपया, अगर आप ये ट्रैक डेवलप कर पा रहे हो, आपको किसी भी टेबल की जरूरत नहीं है, किसी भी टेबल की जरूरत नहीं है। बुक्स में खूब बड़ी बड़ी टेबल्स बना बना कर दे रखी हैं, उन टेबल्स को बनाना ही अपने आप में एक बड़ी सरदर्दी है मेरे हिसाब से। हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट के हिसाब से वो सरदर्दी ना होती हो, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। मैं ये जानता हूं कि अकाउंट्स के पेपर में हर जगह पर बच्चों को टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं आप लोगों को इस तरीके से ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा चीजें आप कर पाएं। ये बात जरूरी है कि टेबल जो है थोड़ा स्टेबल तरीका है। क्या बोल रहा हूं दोबारा से सुनिएगा, कि टेबल जो है थोड़ा स्टेबल तरीका है, उसमें गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। डायरेक्ट एंट्री करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका है, लेकिन अगर आप लोगों ने वो ट्रैक डेवलप कर लिया, वो समझ डेवलप कर ली, तो आपको टेबल की जरूरत ही नहीं है। तो हम थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता चुन रहे हैं टेबल ना बनाने का, जो कि मेरे नजदीक, मेरे एक्सपीरियंस के नजदीक आसान होता है बच्चों के लिए भी। हाँ, मैं टेबल भी बताऊंगा, लेकिन वो तब बताऊंगा टेबल जब मैं इस रास्ते को कंप्लीट कर लूंगा, वरना आप लोग टेबल बनाने का ही शुरू कर दोगे फिर, ठीक है। लेकिन एक बात ये जरूरी है कि जब भी हम प्रो राटा अलॉटमेंट की बात करेंगे, हम एक छोटी सी वर्किंग जरूर बनाएंगे। दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ अ टेबल, दैट्स द पार्ट ऑफ अ वर्किंग नोट। उससे एक अच्छा एनालिसिस बन जाता है क्वेश्चन करते वक्त। ओके जी, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था, राइट? ये वाला नहीं था।
चलिए सर, एक मिनट के लिए क्वेश्चन पढ़िए। जो भी क्वेश्चन था आप लोगों को होमवर्क में, वो मैं बात करूंगा इस बारे में, लेकिन फिलहाल के लिए आप मुझे क्वेश्चन पढ़कर बताइए जरा जल्दी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन। गुड लिमिटेड इनवाइटेड फॉर द एप्लीकेशन, कितना, 1 लाख। सबको शेयर्स इशू कर सकते हैं, 1,20,000 सबको दे दें शेयर्स। क्या करना है, हाँ क्या बोल रहे हैं ये, एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स वर एक्सेप्टेड एंड द रिमेनिंग वर रिजेक्टेड। ये बात क्या कह रहा है, इसका मतलब समझे आप। हाँ, पेड अप कैपिटल नहीं, अभी पेड अप कैपिटल वाली बात में मैं नहीं लगा रहा आप लोगों को, वो है प्रेजेंटेशन उसमें भी, लेकिन मैं फिलहाल अभी कुछ और समझाना चाह रहा हूं। कैसे करेंगे इसको, हाउ मच इज द शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रुपीज, ऐसे करके बोलना है आंसर। हाँ बोलिए साहब। 1,20,000 इंटू 3 रुपीज। अम्मा जी को कितने पैसे देने, 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 3, सही हो गई बात। अलॉटमेंट साहब कितने पैसे देंगे शेयर कैपिटल को, 3 इंटू 1 लाख। पब्लिक कितना पैसा देगी, बैंक कितना पैसा देगा अमिताभ बच्चन को, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रुपीज, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। 1 लाख इंटू 3। यहां पर अब ये बात आप लोग पढ़िए, अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स। ये बात अब रेलेवेंट है। पहली बात यह कि अमिताभ बच्चन जया बच्चन को कितने पैसे देंगे, व्हाट शुड बी द एंट्री टू बी रिकॉर्डेड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट बैंक कितना पैसा देगा, जितना उसको आएगा। अब आप लोगों में से अगर कुछ लोगों ने, आप लोगों में से अगर कुछ लोगों ने बैंक में पैसा जमा ही नहीं करा, तो क्या बैंक अपने पास से लाकर अमिताभ बच्चन को पैसा देगा। जितना पैसा आएगा उतना ही पैसा आगे बढ़ाएगा वो। अब जब उसके पास आया ही नहीं है 1 लाख सारे नंबर ऑफ शेयर्स पर पैसा, तो वो कहां से ला कर दे, वो कह देगा नहीं है मेरे पास पैसा। तो क्या अमिताभ बच्चन का नुकसान हो गया, एप्लीकेशन मनी नॉट रिसीव्ड ऑन 500 नंबर ऑफ शेयर्स। 20,000 से तो वापस कर दिया भाई, टाटा बाय बाय हो गया उसी वक्त, पैसे सारे के सारे वापस कर दिए उनको। बताइए, अगर आप लोगों के पास अगर 2020 के एडिशन से पहली वाली या 2020 वाली बुक्स हैं, तो यहां पर कॉल सिनेरियर रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बाद की आप लोगों के पास एडिशंस हैं, तो आप लोग प्लीज आजकल में अपनी बुक्स खरीद लीजिए, क्योंकि उसमें कॉल सिनेरियर रिकॉर्डेड है।
मुझे सीबीएसई की बुक में नहीं मालूम, लेकिन मैंने आईसीएसई की बुक में नोट करा है कि वो लोग अलॉटमेंट के वक्त में भी कॉल सिनेरियर रिकॉर्ड करते हैं। आप लोगों को नहीं मालूम फिलहाल अभी कि कॉल सिनेरियर क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 2020 के एडिशंस आप लोगों के पास पहले वाले एडिशंस हैं, तो उसमें आंसर्स कुछ चेंज होंगे जो आप लोगों की अब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से। कमिंग बैक टू द फन पार्ट, मैं ये बोल रहा था कि जिस वक्त आप लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट करने वाले हैं, उस वक्त में आप लोगों को 99,500 इंटू 3 ही करना है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे आज यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक दूसरा कवर कराना है। ये उसका आंसर है, ये होमवर्क वाला है, चेक कर लीजिए प्लीज। कितने लोगों ने ईमानदारी से नहीं किया होमवर्क? हाथ उठा सकते हैं, कोई बात नहीं, आज मूड ठीक है मेरा। हमेशा की तरह वही दो बच्चे हैं, वही दो बच्चे हैं, इसलिए थोड़ा मूड डिस्टर्ब हुआ, लेकिन पहले कह चुका था कि मूड अच्छा है, तो इसने कुछ कह नहीं रहा हूं अभी। चलिए जी, मैं आप लोगों को कल स्टार्टिंग में बैलेंस शीट का एक शेड्यूल सिखाऊंगा, तो प्लीज लेट मत होइएगा, ठीक है ना। मैं वो शुरुआत में ही सिखाऊंगा, वो टाइम यूटिलाइज करेंगे अच्छे डिस्कशंस के साथ। अभी के लिए क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अब जो है ना, आप लोगों में से जितने लोगों ने क्लास 8th में, 6th में, 7th में थोड़ी बहुत गणित पढ़ी थी, मोटा मोटा हिसाब लगाना आप जानते हैं, मैं ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो बचपने वाली बिल्कुल 5वें 6ठे की मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। जितने लोगों ने भी पढ़ी थी थोड़ी बहुत, पास तो होकर ही आए थे ना, 40 नंबर तो लाए ही होंगे ना, तो वो वाली मैथमेटिक्स यहां पर, और अगर नहीं भी पढ़ी थी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि आपका दिमाग हाजिर होना चाहिए इन चीजों के लिए। चलिए जी, पढ़ते हैं, मजा आएगा। Preeti and Company Limited was registered with an authorized share capital. Authorized share capital, बहुत मजा आ रहा है अलीजा को। अभी मजा मुझे भी आएगा जब मैं सवाल पूछूंगा तो फिर अलीजा से। Preeti and Company Limited was registered with an authorized share capital of 10 lakh rupees या 10 lakhs shares। कॉशियस रहना इस बात पर, और ऐसे ही पढ़ना इस क्वेश्चंस को आगे भी, रुपीज या शेयर्स। अब अगर मैं आगे की बात अगर आपको नहीं कहूं कुछ भी और ये कह दूं तो ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, ये कैसे पता लगेगा? डिवाइडेड बाय इट्स इश्यू प्राइस और इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ध्यान रखिएगा, इश्यू प्राइस नहीं, फेस वैल्यू। बहरहाल इन्होंने आगे बहुत रहमो गरम कर दिया हमारे ऊपर कि इन्होंने हमें बता दिया कि भैया 1 लाख शेयर्स हैं, तुम पर बच्चों हम रहम कर रहे हैं, बता रहे हैं तुमको 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। द कंपनी ऑफर्ड 60,000। ये 60,000 की बात कहां से आ गई भाई? अरे अभी भी बोला था ना यार 1 लाख शेयर्स। यार फर्क करना सीखो, अभी ये फर्क करना अभी सीखो। हमेशा डायग्राम्स में मजे लेकर पढ़ने में ऐसे मजा नहीं आएगा। जो सिखाया गया था वो आपके दिमाग के अंदर अब सीख डेवलप हो जानी चाहिए, ठीक है। 60,000 शेयर्स टू द पब्लिक विच वर पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन शेयर अलॉटमेंट एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। कितना बैलेंस होगा? हाँ 4। क्या उमर कुछ बोल रहे थे? अच्छा, एप्लीकेशंस फॉर 92,000 शेयर्स पर रिसीव। क्या क्या हो गया सर, ये समझ में नहीं आ रही कुछ भी बात। अभी ऊपर बोला 1 लाख, फिर बोले 60,000, अभी ये 92,000। सर ये थाली में बैगन हो रहा है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रही बात। क्या क्या हो गया ये सर? कभी बोल रहे थे 1 लाख शेयर्स, कभी बोले 60,000 शेयर्स, कभी बोल रहे हैं 92,000 शेयर्स। ये क्या हो रहा है सर? कोई है जो मुझे समझा पाए जरा? 1,20,000। 1,20,000 कहां लिखा हुआ है सर? सर मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं नंबर ऑफ शेयर्स की, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा।
पैसों की बात तो हम मल्टीप्लाई में करके ले ही लेंगे, पहले शेयर का हिसाब पक्का कर लेते हैं जरा। 92,000 शेयर्स के हमारे पास जो है एप्लीकेशंस आई हैं, लेकिन ये 1 लाख की क्या बात थी फिर यार? हाँ, हमें इजाजत दी गई थी 1 लाख से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स आप नहीं इशू कर सकते। उसमें से हम लोगों ने इशूड शेयर कैपिटल जो रखा वो 60,000 रखा। हमारे पास अनइशूड शेयर कैपिटल कितना है? 40,000। अपने दिमाग में ना ये कंपार्टमेंट बनाओ, भागीदारी करो, उसमें समझाओ कि ये इशूड क्या है, अनइशूड क्या है, सब्सक्राइब क्या है, ये सारी बातें आपको समझानी पड़ेंगी। मैं इसको आसान कर सकता हूं, बट मैं आपके जहनों में जाकर वो चीजें रख नहीं सकता, वो आप खुद रखोगे। और इन चीजों का अगर आपको हिसाब लगाना आ गया, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये चैप्टर आपकी जेब में होगा। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए मेरे साथ थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बात ये है कि 1 लाख शेयर्स के लिए हमने इसको इशू किया था, 1 लाख शेयर्स हमें ऑथराइज किए गए थे, लेकिन उसमें से हमने 60,000 शेयर्स हमने इशू करे। इशू और सब्सक्राइब क्या एक ही बातें हैं? नो। क्या सब्सक्राइब ज्यादा हो सकते हैं? यस। लेकिन क्या सब्सक्राइब वालों को ही हम इशू कर सकते हैं? तो हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, भागीदारी करनी पड़ेगी। अब जरा पढ़ते हैं आगे की बात। इन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको पूरे शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है, आपके जहनों में ना, अभी मैं सारे वर्किंग नोट्स यहां पर स्क्रीन पर दिखाऊंगा, लेकिन यहां जो वर्किंग नोट्स बन रहे हैं उससे पहले आपके दिमाग में वो प्रिंट हो जाना चाहिए। ऐसा विजुअलाइजेशन तगड़ा वाला लगाना है आप लोगों को। मैं क्या बोल रहा हूं, जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको 40,000 के लिए अलॉटमेंट कर दिया। एक बात। दूसरे नंबर की बात, जिन लोगों ने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको हम लोगों ने ठेंगा दिखा दिया, कुछ नहीं देंगे आपको। ये बीच वाली बात क्या लिखी हुई है? क्या मतलब? एक बार के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। पहले तो जया बच्चन का हिसाब बताइए। जया बच्चन को 10 रुपए चाहिए, कैसे कैसे चाहिए? दो एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे, और ये देख रहे हैं आप लोग, 2 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे, और कॉल पर बताया नहीं है क्वेश्चन ने। ठीक है जी। अब मैं ये बात कह रहा हूं, आप लोग ये 50,000 वाली बात को समझ पाए? मतलब जो भी भीड़ ने आप पर शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी, उनको आपने 3 भागीदारी में बांट दिया। एक हिस्से को बुलाया, कहा कि हम आपको जितने शेयर्स के लिए आपने अप्लाई कराया सब देंगे हम आपको। दूसरे के लिए कहा, तो ये तुमने जितने के लिए अप्लाई करा था ना, उसका सिर्फ हमें तो तुम्हें 40% शेयर्स देंगे। तुमने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, हम तुम्हें कितने देंगे? तुमने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तुम्हें कितने देंगे? अरे इसी कैटेगरी में से यार, इसी कैटेगरी में से कह रहा हूं मैं। तुम्हें 40% शेयर्स देंगे। तुमने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तुम्हें कितने देंगे? कितने? हाँ, 40 देंगे। 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो 40 दोगे यार, 400 दोगे? अबे यार कैसे बच्चे हैं यार। 8,000 शेयर्स दोगे यार, या 800 दोगे? ऐसे बेसिक से कैलकुलेशन में सर हमारा दिमाग गर्म हो जाता है सर, हमारे लोड आ जाता है सर, रैम गर्म हो जाती है हमारी।
उसने कैलकुलेटर इस्तेमाल करो यार, कसम से भाई, कैलकुलेटर इस्तेमाल करके पता लगाया 2000 का 40% 800 होगा। ओ मेरे अल्लाह अल्लाह। 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, कितने शेयर देंगे? अरे यार 2 की टेबल तो 4 की टेबल तो याद होनी चाहिए ना, ये बहुत बेसिक सी बात हो गई। अब इसके लिए भी आप लोग अगर कैलकुलेशंस करोगे तो फिर बाद में आकर तो जाहिर सी बात है कहोगे कि सर भैया पेपर हमारा तो पूरा हुआ ही नहीं, पेपर तो सर पूरा हुआ ही नहीं हमारा। हाँ जी, तो मैंने ये कहा कि जिन लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उनको कितने शेयर्स मिलेंगे? 20,000। अब जरा जल्दी से इसका एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। कैटेगरी नंबर 1, जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई करा था उनको 40,000 का ही अलॉटमेंट कर दिया, प्रो रेटा कुछ भी नहीं करा, रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया। ठीक है बात? जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उनको 20,000 का अलॉटमेंट करा, 30,000 का प्रो एडजस्टमेंट करा, रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया। तीसरी कैटेगरी, जिन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, कोई अलॉटमेंट नहीं, कोई प्रो एडजस्टमेंट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शंस होंगे आपके लिए 2,000 शेयर्स को। क्या मैं यहां पर एक क्रॉस चेक कर लूं? मैंने टोटल 92,000 शेयर्स के लिए मुझे एप्लीकेशंस आई थी, क्या मैं चेक कर लूं कि मैंने अलॉटमेंट कितना कर दिया? 60,000, जितने के लिए मुझे परमिशन, जितने के लिए मैंने इशू किया था। और ये मेरे लिए एक क्रॉस चेक हो गया कि मुझे प्रो एडजस्टमेंट्स कराने हैं 30,000 शेयर्स के, और ये भी मुझे पता चल गया कि रिजेक्शंस हो रहे हैं 2,000 शेयर्स के। क्या सर यहां पर कोई ऐसी ट्रिक से हमें पता चल सकता है कि ये सारा कैलकुलेशन हमारा ठीक है? बहुत आसान सा कैलकुलेशन है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस एंड इट हैज टू बी करेक्ट। अगर यहां पर आपका कुछ भी गलत आ रहा है तो डेफिनेटली बोल रहा हूं कि आप लोगों ने कुछ गलती करी है, और ये क्रॉस चेक करना जरूरी है। लेकिन इन सारी फिगर्स में से हमने रिश्ता कितने लोगों से कायम किया है? 60,000। इसलिए मैंने इसको क्राउन पहनाया है, इसलिए इसको स्टार मार्क किया है। ठीक है जी। एप्लीकेशंस की एंट्री कैसे पास होगी वो सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह बताइए कि ये जो पैसा है कल वाले एग्जाम्पल में, परसों वाले एग्जाम्पल में, ये कौन लोग के नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और ये पिछले वाले एग्जाम्पल में कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? कृति सेनन के और आयुष्मान खुराना वाले जो 4,000 प्लस 2,000 वाले शेयर्स थे वो अब 30,000 हो गए हैं। इनसे हमें कितना पैसा आया है? इनसे 30,000 शेयर्स इनटू व्हाट? कितना? 2 रुपीज। कितना हो गया ये पैसा? 60,000। ये लोग हमें कितना शेयर, कितने पैसे देंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट? 4 इंटू 20,000, 4 इंटू 30,000, 4 इंटू 50,000, 4 इंटू 20,000। हाँ, अब जब हम अलॉटमेंट मनी मांगेंगे इन लोगों से तो कैटेगरी 2 में से हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट पैसा आएगा ये पूछना। हाँ, 20,000 या 30,000? हाउ मेनी इन द फेवर ऑफ 20,000? हाथ उठाइए। अरे सबके सब माशाल्लाह, एंड 20,000 इज द करेक्ट आंसर। सुभान अल्लाह। वो 2 लोगों ने जवाब नहीं दिया, बस आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया। मैं बच्चा आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि इस कैटेगरी में क्या हमने 50,000 शेयर्स अलॉट करे हैं? हमने फाइनली रिश्ता कितने शेयर होल्डर से जोड़ा है? 20,000। तो 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स पर ही तो आप लोग मांगोगे ना अलॉटमेंट मनी। आप लोग 30,000 पर थोड़ी मांगोगे। लेकिन
इनका कितना एक्सेस पैसा हमारे पास रखा हुआ है वो कैसे पता लगाना है? 30,000 इंटू 2 रुपीज। ये जो है ना, ये नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रुपीज, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रुपीज। इस बात के लिए मैं बहुत कॉशियस रहने के लिए कह रहा हूं आप लोगों से। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं आप बॉन्ड कर रहा हूं, इन चीजों में परफेक्ट हो जाओ बस आप लोग। तो मैं अगर ये कहूं, आप अगर मुझे बस इतना बता दो कि अलॉटमेंट के टाइम पर मुझे बैंक कितना पैसा देगा, बस आज का दिन बन जाना है मेरा। सही बता रहा हूं मैं बस। ये शायद बैटरी स्टॉप होने वाली है, 1 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए इसको फिर अभी।